अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जो हम आप हजरात बैठे हुए हैं, क्योंकि इस सामने जो खड़े उनके अंदर शादी की तकरीब हुई है और माशाअल्लाह एक नहीं दो शादियाँ हुई हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन दोनों जोड़ों को सलामत रखे और मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए और उनके ज़रिए से जो औलाद नशो नुमा हो उनको नेक सालिह औलाद बनाए। मोहतरम हज़रात, उनके बयान का सिलसिला बाद नमाज मगरिब से ही शुरू हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दीगर उलमाए किराम से आप सभी हज़रात मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे थे और ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम दीन की बातें आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर तक बात करने की, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश और अक़ीदत और मोहब्बत में आपके सामने बैठ गया हो और बात तो चूँकि चली आ ही गया, बस आपके सामने एक सवाल रखूँगा और इंशाअल्लाह उस सवाल को हम और आप मिलकर उस पर गौर फिक्र करेंगे, उसको हल करेंगे। उस सवाल का नाम एक औलाद है, क्योंकि आज हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर समाज के अंदर, हर माशरे का यही माहौल है, बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि बच्चा अभी सही से बालिग नहीं हुआ लेकिन अपने माँ बाप से बदज़बानी करने लगता है, अपने माँ बाप से बदकलामी करने लगता है, अपने माँ बाप से झगड़ने लगता है, अपने माँ बाप से गालियाँ गुलूज करता है और माँ बाप सर पटकने लगते हैं। कभी गांव के इमाम के पास जाते हैं, कभी मौलवियों के पास जाते हैं, कभी उलमाए किराम के पास जाते हैं, कभी दुआ तावीज़ के लिए जाते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बातें नहीं मानता है, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हमारा बच्चा हमारी इताअत नहीं करता है, हमारा बच्चा हमारी खिदमत नहीं करता है, हमारा बच्चा हमारी पैरवी नहीं करता है। लेकिन कभी हमने गौर किया कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता? हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है तो कोई तो बात होगी, कोई तो वजह है, कोई तो रीजन है जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा हमसे नाफरमानी करता है। उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि हम अपनी औलाद के हुकूक को अदा नहीं करते। मुसलमानों हो, बच्चे पैदा करना ये कमाल नहीं है, बच्चे को भरपेट दूध पिलाना ये कमाल नहीं है, बच्चे को भरपेट खाना खिलाना कमाल नहीं है, बच्चे को अच्छे लिबास पहनाना कमाल नहीं है, बल्कि कमाल उसमें है कि आप उसको दीनी तालीम दें, कमाल उसमें है कि आप उसको इस्लामी तालीम दें, कमाल उसमें उसको आला तरबियत है, दीनी तरबियत है, दीनी माहौल दें, तब जाके वो आपकी इज्जत करेगा, तब जाके आपकी वो खिदमत करेगा, तब जाके वो आपका एहतराम करेगा। आज क्या होते जा रहा है, बहुत अफसोस होता है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो अपने गांव समाज के अंदर अफसर उठाकर देखिए तो पता चलेगा कि वाकई कितने बड़े अफसोस की बात। छोटा छोटा बच्चा है जो सही से दुनिया नहीं देखा है, जिसको स्टाइलिश के बारे में नहीं मालूम, जो फैशन नहीं समझता है, जो सही से उसको समझ में नहीं आता है कौन हीरोइन है कौन हीरो है, लेकिन माँ बाप लाड प्यार में क्या करते हैं उनको, भाई त्यौहार है इसकी ये कट कटा दो, कभी सलमान खान के नाम पे कटवाते हैं, कभी शाहरुख खान के नाम पे कटवाते हैं
और ये जो कटवाते हैं इसकी हकीकत आप देखें तो आप तुर्की एक कंट्री है, उसकी आप तारीख उठा के देखेंगे तो वहाँ जिस तरह आज हमारे यहाँ गाय है, बकरियाँ हैं, तो वहाँ का एक रिवाज है, वहाँ घोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ तुर्की हजरात क्या करते हैं कि जब घोड़े नशोनुमा, वहाँ खूबसूरती, वहाँ की जीनत है घोड़ा, तो जब घोड़े उनके बाल बढ़ जाते हैं तो वो हजाम को बुलाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हजाम आते हैं, हम जानते हैं बाल कटवाने के लिए, तो वो हजाम को बुलाते हैं और उसके पूरे जिस्म का बाल काटता है, जैसे जीरो मशीन लगाते हैं, पूरे जिस्म का बाल काटता है और उसके जो सामने जो होता है गर्दन के ऊपर का शाना, उसके ऊपर का बाल छोड़ देता है खड़ा, मुर्गा की तरह, मुर्गा कर। और वो बच्चे आज हमारे फैशन से बच के उसी तरह करेंगे, चारों तरफ के बाल काट रहे, सामने खड़ा छोड़ देते। ये घोड़ा कट बाल, ये मुर्गा कट बाल, ये बच्चा नहीं जानता है, बच्चे को क्या मालूम है फैशन क्या है, स्टाइल क्या है, लेकिन माँ बाप उसको गलत रास्ते पे ढके हुए हैं। त्योहार का टाइम आता है, शादी का टाइम आता है, क्या करते माँ बाप, हमारा बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, माहौल के अंदर खानदान में अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखता है, टिकटॉक वाला रहना चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ भाई फलाने शख्स का बेटा है, थोड़ा टिकटॉक में रहे, इसके बाल खड़े वाले कटवा दो, इसके एकदम ऐसे अजीब अजीब तरह हरकतों सकनात वाले बाल कटाते हैं। और मैं आपको बड़े दुख के साथ एक बात कहूँगा, माजरत के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे गाँव समाज के ही लोग हैं, बाहर के रहते तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि सब हम अपने ही लोग हैं और मैंने रेखा के ही लोग हैं। मैं अपने अफसोस के साथ एक बात कहता हूँ कि हमारे मकतब के अंदर भी एक दो बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके बाल अजीब तरह कटे हुए रहते हैं। अगर मकतब के उस्ताद उन पर सख्ती करते हैं या उसको कोई सजा देते हैं, फौरन माँ बाप का सपोर्ट मिल जाता है, माँ बाप के फोन आ जाते हैं, हजरत जी छोड़ दीजिए ना, वो शादी है घर में तो इसलिए कटवा दिए, त्योहार आ रहा है इसलिए कटवा दिए। मेरी माओ और बहनों गौर से सुनो, आपका ये जुमला ही तक नहीं रहा, बल्कि आपने ये सपोर्ट कर आप अपने बच्चे की हौसला अफजाई की है, आप अपने बच्चे के सीने को चौड़ा किया है। आज आपके बच्चे ने इस तरह बाल कटाया, कल चलकर इससे बड़ा जुर्म करेगा, क्योंकि उसके यकीन हो गया है, वो बच्चा समझ गया है कि आज मैंने ये छोटा सा जुर्म किया तो हमारे माँ बाप ने सपोर्ट किया है, हमारे पीछे हमारा माँ बाप खड़ा हुआ है, तो कल होकर इससे बड़ा जुर्म करूंगा तो हमारा माँ बाप हमसे सपोर्ट करेंगे, हमारे माँ बाप हमें बचाएंगे। कौन ढकेल दे उनको, माँ बाप ही तो कटवा रहे ना वो बात। अब जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अब उसका जहन बना हुआ बच्चे से फैशन डिजाइन वाला बाल कटवाने का, ये बाल कटवाने का, अजीब अजीब तरह कपड़े पहनने का, कभी यहाँ फटा है कभी वहाँ फटा है, ये कपड़े इस तरह से पहनते हैं क्योंकि वो बच्चे में उसके माँ बाप ने पहनाया, उसको खरीद कर, माँ बाप उसके जहन को खराब किया है। अब जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब जाहिर सी बात है बच्चे से हम जो जैसे बनाएंगे वैसी तरह बनेगा। हम बीज बोएंगे धान का और चलेंगे गेहूं काटने, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो हमने बीज ही ऐसा डाला बच्चे की जानसाजी बचपन में हम इस तरह किए हैं। अब जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अब वही बच्चा जब तक कादा करता है, अपने घर पे पटकना है, कभी चूल्हे फोड़ता है, कभी देगचियाँ फोड़ता है, कभी माँ बाप से लड़ता है, कभी झगड़ता है, नहीं हमें चीज़ चाहिए, हमें चीज़ चाहिए, हमें फटा हुआ चीज़ चाहिए, हमें ये बल कटवाना है, तो हमें इस तरह से मॉडल रहना है, हमें इस तरह का स्टाइल करना है, तो हम माँ बाप से भड़कने लगते हैं, माँ बाप गिले शिकवे करने लगते हैं, कभी फलाने बुजुर्ग के पास जाते, कभी गांव समाज के जो बड़े जिठैया उनके पास जाते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बातें नहीं मानता। आपकी बात कैसे मानेगा आपका बच्चा? आपने अगर उसकी सही तरबियत की होती, अगर आपने उसको इस्लामी तरबियत की होती, अगर आप उनके हुकूक अदा किए होते, तो आपका बच्चा आपकी नाक तरफी कभी नहीं करता, आपका बच्चा आपके हुकूक को कभी टाल मटोल नहीं कर सकता। अगर आप उनको बताते कि ये इस्लामी तरीका है, ये सही तरबियत है, ये इस्लाम का ये तरीका, ये रिवाज है और ये माँ बाप की खिदमत है, इस तरह खिदमत करने से माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत तुम पर लाजिम है, माँ बाप की खिदमत करने से इबादत होती है, सवाब मिलता है, तो बच्चा जरूर करता। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। आज हमारे माँ बाप के पास उतना टाइम कहाँ है? आप बेचारे अपने रोजी रोटी की तलाश में, माँ को उतना टाइम ही नहीं है। चूल्हा के पास से फारिग हो गए तो थोड़ा सा टाइम मिला तो आराम कर लिए, ज्यादा टाइम मिल गया थोड़ा कोई सीरियल देख लिए, ज्यादा टाइम मिला कोई वीडियो गेम में लग गए, मोबाइल में लग गए, क्या टाइम अपने बच्चे को दे। बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपके मुआशरे की और हकीकत को मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके ही समाज का और आपके गांव का ही रहने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके सामने क्लियर ही बात करता हूँ। आज हमारे माहौल, आज हमारे माशरे के अंदर तबाहियां आ रही हैं, बुराइयां आ रही हैं, जिनाकारी आम हो रही है। क्यों हो रही है?
जब हमारे घर में बेटियां पैदा होती है 5-6 साल की हो जाती है, 8-8 10 साल 10-10 साल की लड़कियां को देखता हूँ तो पता ही नहीं चलता ये लड़का है कि लड़की है। न इसके बाल बड़े नजर आते हैं, न इसके मतलब सूट बूट नजर आते हैं, क्या जीन्स में पैंट में जैसे चट्टी बट्टी में घूमते फिर रहे, छोटे छोटे बाल है, बेबी कट बाल काटे रहे, क्या भाई तो बेबी कट बाल है, क्या कर रहे हैं। अब जब यही बच्चे का हम जहनसाजी कर रहे बचपन, जब इसको जीन्स पहना रहे, छोटे छोटे बाल काटा रहे, अब जब यही इसको बेहयाई और शर्म में रख रहे हैं, जाहिर सी बात है जब यही बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद भी वही कहेगा कि हम जीन्स पहनेंगे, बड़ा होने के बाद भी वो फेश करेगा, बड़ा होने के बाद भी वो बेहयाई की तरफ जाएगा। अब माँ बाप कहेंगे नहीं यार बेटी अब तो बालिग हो गई, अब तेरा रिश्ता देखने आएंगे, तुम्हारी शादी होगी, तुम 4 दीवारी के अंदर आ जाओ, आने वाली है क्या, नहीं आ सकती हो। आपने उनकी आदत को बिगाड़ा है बचपन से, अब माँ बाप सर भटकने लगते हैं, हमारे बच्चे के रिश्ते नहीं होते, हमारे लड़कियां हमारी बात नहीं मानती, कैसे बात मानेंगे, आपने उनका कैसे हुकूक अदा किया। मुसलमानों औलाद के हुकूक क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता चलूं, क्योंकि वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा आपको। हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सरफराज साहब मज़ाहिरी भी तशरीफ फरमा है, मुख्तसर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि आप हजरात मगरिब बाद से बयान सुनते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद के हुकूक उसी वक्त से शुरू हो जाते हैं जब एक इंसान निकाह करने का इरादा शुरू करता है, उसी वक्त से पहला मरहला शुरू हो जाता है। इसलिए हदीस में आता है कि जब इंसान निकाह करे तो ऐसी औरत का इंतखाब करे जिसके अंदर नेकनामी हो, जिसके अंदर दीनदारी हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमतौर पर लोग निकाह करते हैं 4 खूबियों की बिना पर। कितनी खूबियों की बिना पर? 4 खूबियों की बिना पर लोग आमतौर पर निकाह करते हैं। जिसका हस्ब नसब ज्यादा अच्छा, जो खूबसूरत हो, जो मालदार हो, जो दीनदार हो, 4 क्वालिटी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऊपर के 3 छोड़ो, ये आखिरी वाले जो है यानी दीनदार हो, इसको आप तरजीह दो। उम्मत को ये पैगाम देकर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम दीनदारी को तरजीह दो, लेकिन आज हम उसके अपोजिट काम करते हैं, उसके बरअक्स काम करते हैं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिए पीछे, हम नाम के उम्मती कहलाते हैं, नाम के, काम के कुछ नहीं। जब शादी ब्याह का मौका आता है तो सबसे पहले हम हसब नसब को देखते हैं, खानदान को देखते हैं, उसका बैकग्राउंड मजबूत है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि जाहिर सी बात है जिसका खानदान हाईफाई होगा, वाईफाई चलाने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है हमारी भी हाईफाई होगा, हमारा भी बैकग्राउंड मजबूत होगा, हमारी भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कहीं पे कोई काम करवाना चाहेंगे तो फर्ज से काम हमारा हो जाए। और कुछ लोगों की सोच होती है कि लड़की खूबसूरत हो। क्यों? एक आदमी मतलब बात चली तो मैं बता दूं, एक आदमी मुझे कह रहे थे कि मौला दुआ कीजिए, एक लौता बेटा है, एक ही बेटा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी लड़की लेकर अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाऊं जो इस गली में कैसी लड़की ना हो। क्या सोचोगे मुसलमानों, क्या कर रहे हो? हम क्या उसको म्यूजियम में डालेंगे क्या बहू लाके? हम अपने बच्चे की शादी करा रहे, शादी करा के हमको घर के 4 दीवारी के अंदर रखना है, कोई चौक चौराहे पे थोड़ी बैठाना है हमको, या कोई म्यूजियम में उसको डालना है क्या फ्रेम डाल के? अपने 4 दीवारी के अंदर डालना है। तो कुछ लोगों की ये सोच होती है कि हम ऐसी लड़की लाएंगे जो समाज में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, कि क्या है कि फलाना शख्स की पुतोह हो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और कुछ लोगों की सोच होती है कि मालदार हो, जिनका घर मालदारी से ताल्लुक रखने वाला हो, ताकि शादी करे तो जरा मोटा मोटी पेटी पैक आए। कुछ लोगों की ये सोच होती है ताकि जहेज में हमें मोटा मोटी मिले, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तीनों को नहीं, चौथे को आप तरजीह दो। किसको? जिसके अंदर दीनदारी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई लड़की मोटी हो, कोई लड़की काली हो, कुलूटी हो, हबशी हो, लेकिन अगर वो किसी दीनदार लड़की यानी इनके अंदर दीनदारी हो, तो दुनियादार लड़की चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, चाहे कितनी वो मालदार हो, उससे बेहतर है कि आप ये काली कोलूटी लड़की से पहले शादी करें, क्योंकि इसके अंदर दीनदारी है। मैं इस दीनदारी के वाक़े के जरिए से आपको समझाता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन जिनको सारी दुनिया जानती है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से, मुसलमानों के सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जिनको मिला वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों के खलीफा सानी यानी दूसरे नंबर के खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत थी। और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से गुजरी थी। कौन सी हदीस? कि बादशाह को अपनी रियाया के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन, सरदार को उनके कबीले के बारे में, बीवी को उनके शौहर के बारे में, और मियाँ बीवी को उनके बच्चे के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि आपने उनका हक अदा किया। वो नबी की सोहबत में रहने वाले थे, नबी को चाहने वाले थे, नबी की हर बात पर अपनी जान निछावर करने वाले थे, नबी की हर बात को मानने वाले थे। आप खलीफा हैं, देखा जाए तो दूसरी जुबान में बोलो तो आप बादशाह हैं वक्त। और आपका ये मामूल था कि जब मदीना के लोग सो जाया करते थे तो आप मदीना की गलियों का गश्त करते थे, यानी मदीना की गलियों को घूमते थे, तवाफ करते थे, चक्कर लगाते थे मदीना में। कि शायद हो सकता है कोई गरीब हो जिनके पास आशियाना ना हो, घर ना हो, तो उनका कोई जुगाड़ ना हो, कोई भूखा सोता होगा तो उसके लिए खाने की व्यवस्था करो, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमान के लीडर हैं। और ये मुसलमानों की जो लीडर होते हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रियाया की रियायत करे। बहरहाल, और इत्तिफाक देखिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उसी हफ्ते में ऐलान भी किए थे कि आज के बाद मदीना के अंदर कोई शख्स दूध के अंदर पानी की मिलावट नहीं करेगा। ये ऐलान भी कर चुके थे। बहरहाल, और उसी हफ्ते में ये वाकया भी पेश आया कि आप मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, रात के अंदर एक घर से आवाज आई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु घर के किनारे खड़े हो, दीवार लगी। मुसलमानों गौर से सुनो और सोचने का मकाम है। वो घर से आवाज क्या आ रही थी? एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी रात हो गया, सारे मदीना वाले सो गए, जितना जल्दी हो जल्दी दूध में पानी को मिलाओ, क्योंकि फिर सुबह में खरीदने वाले आ जाएंगे तो उस टाइम नहीं मिला सकते कस्टमर के सामने, इसलिए अभी मदीना के सब लोग सोए, जल्दी से दूध के अंदर पानी मिला दो ताकि थोड़ा दूध बढ़ जाए। मुसलमानों, दिल पे हाथ रखो और सोचिए क्या जवाब मिला उनको। उन्होंने कहा, उनकी बेटी ने कहा कि अम्मा आपने ऐलान नहीं सुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का? उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया है कि आज के बाद से कोई मदीना के अंदर दूध के अंदर कोई पानी नहीं मिलेगा। माँ तो माँ होती है, चलाक होती है, बेटी बेटी है, माँ होती है, 2 कदम आगे रहती है। तो माँ ने कहा कि अरे बेटी, तेरा उमर फारूक ने ऐलान किया ना, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उमर फारूक थोड़ी देखने को रात में आ रहे हैं, उमर फारूक अपनी चारदीवारी के अंदर सो रहे हैं, मिलाते पानी कौन देखने जाएगा? लेकिन उस बेटी के अंदर देखो खुदा का खौफ था, वो ईमान वाली थी, वो दीनदार थी, उनका इतना प्यारा जुमला था। वो सुनिए मुसलमानों, उन्होंने कहा, अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का खुदा देख रहा है, अमीरुल मोमिनीन का खुदा देख रहा है, जो मेरा खुदा है वो देख रहा है, जो तेरा खुदा है वो देख रहा है। अब कैसे बच सकते हैं? ये जुमला सुनना था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह कहाँ फूटी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसे भी लोग हैं हमारी उम्मत में, ऐसे भी लोग उम्मत में हैं। और अपने घर को गए, घर पे जाने के बाद अपनी अहलिया यानी ज़ौजा यानी बीवी को कही कि आपके लड़के के लिए मैंने रिश्ता देख लिया। सुबह हुई, ऐलान किया, कहा कि फलानी शख्स वो जो बूढ़ी औरत उसको बुला के लेके आओ। अब जब वो बूढ़ी औरत के पास पैगाम गया तो वो बेचारी बूढ़ी औरत बेचारी डर गई, कांप रही थी, क्योंकि कौन बुला रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। ये ऐसे वैसे अमीरुल मोमिनीन नहीं है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो रोक डाला था, वो दबदबा डाला था कि लोग आपके सामने नजर उठाने से डरते थे, लोग आपके सामने बात करने से कांपते थे। अल्लाह ने आपके गुस्से की भी रियायत की। वो ऐसे अमीरुल मोमिनीन थे कि शैतान भी अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर रास्ता काट लेते थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे। अब बेचारी बुढ़िया सुनी, क्योंकि वो कहावत आपने सुना होगा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बानें कम चलती थी, तलवारें ज्यादा चलती थी। अब बेचारी बूढ़ी औरत के पास पैगाम आया कि उमर फारूक की तरफ से बुलावा आया। बेचारी पानी की पानी हो गई कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बुला रहे, पता नहीं क्या होगा, सर कलम करेंगे, सर काट देंगे, क्या होगा नहीं होगा क्या मालूम। अल्लाह अल्लाह करते गई दरबार में, ए अमीरुल मोमिनीन क्या खता हो गई, माफ कर दीजिए इस बूढ़ी सी औरत को। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अपने लड़के का निकाह आपकी लड़की से करना चाहता हूँ। वो बूढ़ी औरत हक्की बक्की रह गई, ए अमीरुल मोमिनीन, आप वक्त के बादशाह हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों का आप लीडर है। मैं कहा बूढ़ी सूढ़ी औरत हूँ, झोपड़पट्टी में रहने वाली हूँ, सादगी जिंदगी गुजारती, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, है बूढ़ी अम्मा, आपके पास कुछ नहीं है, वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन आपकी बेटी के अंदर जो चीज है, आपकी बेटी के पास जो चीज है, वो सारे मदीना के अंदर किसी के पास क्या चीज है? यानी आपकी बेटी के अंदर वो दीनदारी है कि पूरे मदीना में किसी के अंदर नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अभी यहाँ पे लोग मजमे में बैठे हैं, यहाँ पे आदमी को गुनाह करना थोड़ा भारी पड़ता है। क्यों? लोग देख रहे हैं, शर्म से आएगी, यार महसूस होगी, शर्मिंदगी होगी, यार फलाने लोग देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, चाचा देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, कैसे गुनाह कर सकता हूँ? मस्जिद में बैठेगा, थोड़ी देर के लिए गुनाह करने से बचेगा, मस्जिद खुदा का खौफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़े ईमान होने का मुशाहिदा यह है कि आदमी तन्हाई के अंदर हो, आदमी तन्हाई के अंदर हो और वो अपने गुनाह करने पर कादिर हो, गुनाह करने पर वुसअत रखता हो, गुनाह करने पर कादिर होने के बावजूद वो खुदा के खौफ से रुक जाए। यही तो सबसे बड़ा ईमान है, यही सबसे बड़ा ईमान है कि आपके अंदर ताकत थी वुसअत थी गुनाह करने की, आप चाहते तो गुनाह कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? इस ईमान की वजह से, उस खुदा का खौफ सामने आपके दिल में है कि नहीं, खुदा देख रहे हैं। ये ईमान की सबसे बड़ी पहचान। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस बिना पे अपने बेटे का निकाह करवाया? मुसलमानों गौर करो, वो क्या चीज थी? दीनदारी थी, सिर्फ दीनदारी। मैं आपको बताता चलूं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बड़े बड़े बादशाह लाइन में लगे हुए हैं कि हमारी बेटी का निकाह उमर फारूक के घर में, क्योंकि आप वक्त के खलीफा हैं। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े खुतबा, बहुत बड़े बड़े लीडर लोग, बड़े बड़े सरदार लोग लाइन में लगे हुए कि हमारी बेटी से हो तो हमारी बेटी से निकाह, उमर फारूक के घर में हमारी बेटी है। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने तरजीह किसको दी? दीनदारी को दी। इससे पता चला, अल्लाह के नबी की हदीस को देखो, सहाबा की जिंदगी को उठाकर देखो तो पता चलता है कि सबसे पहले हमें दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम दीनदारी को तरजीह देंगे तब तो हमारी औलाद आएगी तो दीनदार बनेगी। अब हम अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की उठा के लाएंगे, हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसको दीन का पता ही नहीं, जो इस्लाम को जानती नहीं, दीन से नावाकिफ है, शरीयत को नहीं समझती, इस्लाम को नहीं पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है जब उसका बच्चा पैदा होगा तो क्या उसको सिखाएगी, क्या तरबियत देगी वो? जाहिर सी बात है वो यूरोप की तहजीब पे पली बड़ी, वो अपने बच्चे को भी वही यूरोपी तहजीब, मगरबी तहजीब वाला लिबास पहनाएगा, खाना पकाएगी, थोड़ा सा मिलेगा, मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, टेलीविजन पे टाइम पास करके अपने बच्चे को हुकूक नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूक, जो मैं अभी उस टॉपिक पर बात कर रहा था कि जब इंसान शादी करता है तो उसके औलाद की हुकूक का पहला मरहला यहीं से शुरू हो जाता है कि दीनदार लड़की को पसंद करे और उनसे शादी करे, और शादी करने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उनका अच्छा सा नाम, उनके कान में अजान दे, और अजान देने के बाद उनका अच्छा सा नाम रखें, और अच्छा सा नाम रखने के बाद उनको इस्लाम की तालीमात दे, उनको दीन की तालीम दे, उसको समझाए, उसको बताए कि खुदा ऊपर है, खुदा एक है, उसको बताए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी चाहिए, उसको बताइए कि माँ बाप की खिदमत करना सवाब है, माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है, उसको समझाएंगे, उसके पास वक्त देंगे तब तो कुछ बनेगा। आपने किसान को देखा होगा, मैं आपके मुशाहिदे के हिसाब से मैं मिसाल देकर समझाऊं, आपने किसान को देखा होगा, एक खेत है, अभी मिसाल के तौर पर अभी धान का खेत है, धान की फसल को हम काट लेंगे, काटने के बाद यही छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। जो एक किसान होगा, जो मेहनती करने वाला होगा, उसको फिक्र होगी कि हमें इस खेत के अंदर से फसल उगाना है, उसको फिक्र होगी इस खेत के बारे में, तो धान काटने के बाद क्या करेगा? वो हल चलाएगा, हल चलाने के बाद उस पर हींगे देते हैं, उसके बाद उस पर बीज छिड़कते हैं, बीज छिड़कने के बाद उस पर खाद डालते हैं, उस पर तरह तरह की परेशानी मुशक्कतें उठाते हैं, धूप को धूप नहीं समझते, पसीने को पसीना नहीं समझता, गर्मी को गर्मी नहीं समझता, दिन रात एक कर वो किसान उसमें मेहनत करता है, तब जाके वो गेहूं उगता है, और जब उगता है जो फसल होता है तब जाके उसको काटते हैं, क्यों नहीं उग जाती कोई चीज, फसल नहीं हो जाती। उसी तरह से जिस तरह एक किसान ने अपने खेत के अंदर मेहनत करके फसल को उगाया है, उसी तरह से आपको भी वालिदैन को अपने बच्चे के पास टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दे सकते, आपका औलाद आपकी औलाद नहीं रहेगा, सिर्फ नाम की औलाद रहेगी, फिर आप सब कड़क के दौड़ेंगे गांव समाज के अंदर, जहाँ वहाँ इमामों के पास, बड़ियों के पास दुआ तावीज़ के लिए, कोई काम होने वाला नहीं। काम एक ही चीज से हो सकता है कि आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए,
आज का मुआशरा इतना खराब हो गया, बड़े अफसोस से कहता हूँ, क्या माँ बाप के अंदर इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अपने बच्चे को टाइम दे, इतना वक्त ही नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर माँ बाप को आ भी गए तो अपने मोबाइल के अंदर इस तरह बिजी हो जाएंगे, चैटिंग करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी चीज पे इतना बिजी हो जाएंगे, अपनी औलाद को समझते नहीं होंगे। और माँ तो माँ बेचारी क्या करेगी, सारे दिन घर में तपती रहती है। जहाँ बच्चे थोड़ा सा रोए मोबाइल पकड़ा दिया, तब से मोबाइल पकड़ा दिया, वो कार्टून वगैरह देखे, वीडियो वगैरह देगा, उसका टाइम पास हो गया। जहाँ रोने धोने लगा वीडियो लगा के दे दी। तो मेरी माओ, अगर हम इसको शुरू से हम यही ज़हन बनाएंगे तो आगे चल के मोबाइल ही मांगेगा ना। आज सुने होंगे आप अपने मुशाहिदे के साथ कह रहा हूँ, आपने भी वो बात सुना होगा बहुत सारी औरतों से या मर्दों से, 13-14 साल का बच्चा हुआ से बालिग नहीं हुआ, कमाने नहीं लगा, लेकिन वो सर पटकने लगता है, घर को उठाने लगता है, इधर उधर पटक चटक, सबसे लड़ाई झगड़े गाली गुलूज करने लगता है। नहीं हमें मोबाइल चाहिए, नहीं हमें मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आपने बच्चे में उसका जहन बनाया मोबाइल, तो जाहिर सी बात है बड़ा होकर मोबाइल मांगेगा ना। अगर आप उसको इस्लामी तालीम देते तो इस्लाम की बात है, अगर वो दीन की तालीम देते तो वो दीन की बात करता, अगर आप उनको हुकूक देते तो वो हुकूक की बात करता। तो मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को वक्त दें। ये आज के मुआशरे की सबसे बड़ी कमी होती जा रही है कि आज के जो गार्जियन होते हैं, माशरत के साथ कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिए, हम सब उसमें शामिल हैं, कि आज हम अपने बच्चे को, अपनी औलाद को वक्त नहीं देते। आज हम अपने बच्चे को लेकर बैठते नहीं हैं, लेकिन हक तो ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को थोड़ी देर लेके बैठें, उनको दीन की बात बताएं। कब बड़ा हो जाएगा तब नहीं, जब छोटे से रहेंगे तब उनको समझाएंगे तो उसकी जहन साजी होगी। आपने देखा होगा बांस की एक कमली होती है, वो कच्चे में आप काट के लेके आएंगे तो उसको जितना घुमाएंगे घूम जाएगा, गोल बन जाएगा, गोल्डन की तरह, चूड़ी की तरह गोल बन जाता है। लेकिन जब वो सूख जाएगा तो ज्यादा कोशिश कीजिएगा उसको घुमाने की, तो फट से टूट जाएगा। यही मिसाल औलाद की है कि जब बच्चा रहे तो उसके बच्चे में जहन साजी कीजिए, बच्चे में उसको समझाइए, उसको दीन की तालीमात दीजिए, उसको माँ बाप के हुकूक बताइए, उसकी औलाद होने का हुकूक बताइए कि बेटा माँ बाप आपके माँ बाप हैं, ये माँ है, ये तुम्हारे बाप हैं, इनकी आप इज्जत करेंगे, इसकी आप खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको जन्नत देगा, अल्लाह आपको सवाब देगा। यानी बच्चों को बच्चे बन के समझाना है। आपने देखा होगा कभी कभी जो दादा होते हैं अपने पोता को कभी कभी यानी प्यार मोहब्बत में वो बच्चे की तरफ प्यार मोहब्बत करते हैं, उनकी भाषा में, कभी उनको कांधे में बैठा लेते हैं, कभी उसको पीठ में बैठा के घोड़ा बन के चलाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा के साथ बच्चा बन के रहेगा तो बच्चा समझता है, क्योंकि बच्चा बच्चे की भाषा समझता है। तो इसी तरह हम बैठेंगे तो उनकी भाषा में इस तरह से उनको मीठी मीठी बात, प्यारी प्यारी बात समझाएंगे, माँ बाप के हुकूक बताएंगे, उनको इस्लामी तालीमात बताएंगे, अल्लाह और रसूल की बात बताएंगे, तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बनेंगे, आपके बच्चे आपके हुकूक अदा करने वाले बनेंगे, आपके बच्चे आपकी खिदमत करने वाले बनेंगे, आपके बच्चे आपकी इत्तिबा करेंगे। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी जान बची और वक्त कभी रहा तो इंशाअल्लाह मैं माँ बाप के हुकूक पे ही बात करूँगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ औलाद के हुकूक पे बात किया हूँ। इंशाअल्लाह कभी माँ बाप के हुकूक पे बात करूँगा। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।